नमस्कार। मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में फुलेरा दूज के बारे में बताने जा रही हूँ। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसकी महत्ता क्या है। तो आइए जानते हैं कि फुलेरा दूज क्या है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज मनाई जाती है। होली से पहले आने वाली इस दूज से कृष्ण मंदिरों में फाल्गुन का रंग चढ़ने लगता है। इस पर्व का महत्व शादियों को लेकर भी है। होली से करीब 15 दिन पहले शादियों का शुभ मुहूर्त समाप्त हो जाता है, जबकि फुलेरा दूज के दिन हर पल शुभ होता है। यह तिथि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होती है। इस साल फुलेरा दूज 15 मार्च 2021 यानी कि सोमवार आज के दिन मनाया जा रहा है। शाब्दिक अर्थों में फुलेरा का अर्थ है फूल, जो फूलों को दर्शाता है। यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण फूलों के साथ खेलते हैं और फुलेरा दूज की शुभ पर्व संध्या पर होली के त्यौहार में भाग लेते हैं। यह त्यौहार लोगों के जीवन में खुशियां और उल्लास लाता है। फुलेरा दूज का शुभ मुहूर्त है 14 मार्च यानी कि कल से आरंभ हो गया है। 5:10 से लेकर आज यानी कि 15 मार्च 6:50 तक ये चलेगा। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण को पोहा का स्पेशल भोग बनाकर अर्पित किया जाता है, जिसमें पोहा और अन्य विशेष व्यंजन शामिल हैं। भोजन पहले देवता को अर्पित किया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। इस दिन किए जाने वाले 2 प्राथमिक अनुष्ठान समाज में रसिया और संध्या आरती है। इसे फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इस त्यौहार को सबसे महत्वपूर्ण और शुभ दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन किसी भी तरह के हानिकारक प्रभावों और दोषों से प्रभावित नहीं होता है और इसे अबूझ मुहूर्त माना जाता है। सर्दी के मौसम के बाद इसे शादियों के सीजन का अंतिम दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन रिकॉर्ड तोड़ शादियाँ होती हैं। इसका अर्थ है कि विवाह, संपत्ति की खरीद इत्यादि सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करने के लिए दिन अत्यधिक पवित्र है। शुभ मुहूर्त पर विचार करने या किसी विशेष शुभ मुहूर्त को जानने के लिए पंडित से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर भारत के राज्यों में ज़्यादातर शादी समारोह फुलेरा दूज की पूर्व संध्या पर होते हैं। लोग आमतौर पर इस दिन को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे समृद्ध दिन पाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग पर धतूरा पहली बार फुलेरा दूज के दिन ही अर्पित किया गया था। इसलिए कहा गया है कि इस दिन कोई भी काम हो, शुभ मुहूर्त, शादी, विवाह, दुकान, व्यापार नहीं चल रहा हो, जिंदगी की कोई भी समस्या हो, इस दिन के उपाय जरूर फल देते हैं। किसी और दिन किए दान पुण्य के फल धीरे धीरे कम हो भी सकते हैं, पर माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य का असर कभी समाप्त नहीं होता है। फुलेरा दूज के दिन कुछ उपाय किए जाए तो अत्यधिक लाभ मिलते हैं। सबसे पहला, दोपहर के समय धतूरे के जड़ को धोकर चंदन की तरह घिसकर उसका पेस्ट बनाकर शिवलिंग पर लेप करें और जड़ को भी चढ़ा दें। शिवलिंग पर थोड़ा जल चढ़ाकर जड़ को उठाकर घर ले आएं। जिसको मिर्गी या दम्मे जैसी बीमारी हो, सांस कष्ट होते हों, उसको 3 से 4 बार सुंघा दें। बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। पर याद रहे, डॉक्टरी इलाज के साथ ये करना है, बिना ठीक हुए दवाएं इलाज बंद नहीं करना है। दूसरी बात, किसी को बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोल दिया, तो ऑपरेशन करवाने के पहले आज के दिन यह उपाय करके देखें। शिवलिंग पर 1 धतूरा और 5 बेलपत्र नंदी भगवान पर चढ़ा दें। बीमारी में लाभ होगा। ऑपरेशन की जरूरत शायद ना पड़े। विश्वास के साथ किया जाए तो लाभ अवश्य देते हैं। तीसरी उपाय, किसी को बहुत सालों से चर्म रोग हो, दाद, खाज, खुजली हो, 1 लोटे जल में चंदन 1 धतूरा डालकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसी जल को लोटे में भरकर रख ले, शरीर पर से कपड़ा हटा ले और इस जल को लगा ले। 10-15 मिनट तक लगा रहने दें। धीरे धीरे 2-3 महीने में ये बीमारी दूर हो जाएगी। अगर दुकान व्यापार नहीं चल रहा हो तो फुलेरा दूज के दिन शिवलिंग पर 1 धतूरा चढ़ाकर उस धतूरे को एक लाल कपड़े में बांधकर व्यापार के जगह पर रख दे। दुकान की बिक्री में कभी गिरावट नहीं आएगी। जिसके कर्ज बहुत हो गए हों तो फुलेरा दूज के दिन यह उपाय करें। 1 धतूरा ले और बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग निर्माण करके
उस धतूरे को अपनी मनोकामना बोलकर हल्दी में भिगोकर निर्मित शिवलिंग पर अर्पित कर दें। उसी हल्दी का तिलक एक रुमाल में लगाकर व्यवसाय के जगह पर रखें। धीरे धीरे कर्ज चुकने लग जाएंगे, व्यापार बढ़ने लगेंगे। पर ध्यान रखें, धतूरे को उठाने और रुमाल घर लाने के पहले निर्मित शिवलिंग को पहले विसर्जित कर दें, फिर ये घर लाएं। किसी लड़की या लड़के का विवाह नहीं हो रहा हो तो फुलेरा दूज के दिन यह उपाय करें। कोई भी दोष ग्रह बाधा हो क्यों न हो, मंगल, राहु, केतु, कुछ भी दोष हो, यह उपाय करें, लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 शमी के पत्ते हथेली पर रखकर अशोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करें। शीघ्र ही विवाह होने के योग बनने लग जाएंगे। अशोक सुंदरी के स्थान पर धतूरा पूरे साल में सिर्फ फुलेरा दूज के दिन ही चढ़ाया जाता है। अशोक सुंदरी किसे बोला जाता है, यह जाने। शिवलिंग के बीच के भाग को जलाधारी, चारों तरफ के गोल भाग को माता पार्वती के हस्तकमल होते हैं। सामने चरण के दाहिनी तरफ भगवान गणेश, बाईं तरफ भगवान कार्तिकेय। ऊपर से जल की 5 गिरती हुई बूंद जो शिव पार्वती की 5 पुत्रियां जया, विषहर, शामिल, बारी, देव और दोतली है और बीच में मोटी जल की धार निकलती है, वह स्थान अशोक सुंदरी की होती है। आज हमने अपने वीडियो में फुलेरा दूज के क्या महत्व है, कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, यह बताया है। हमें उम्मीद है कि आज आप इसके अवश्य लाभ उठाएंगे। आगे मैं अपनी वीडियो को किसी और टॉपिक के साथ लाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।